नाज़रीन, नक्शे पर मौजूद पानी का एक छोटा सा टुकड़ा जो दो समंदरों को आपस में जोड़ता है, पूरी दुनिया की मईशत, इकोनॉमी और अमन की कल्दी चाबी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाब-ए-हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की। ये दुनिया की सबसे अहम और सबसे हसास मैरीटाइम चोक पॉइंट है। नक्शे पर देखें तो ये खलीज-ए-फारस, पर्शियन गल्फ को खलीज-ओमान, गल्फ ऑफ ओमान और बहर-ए-अरब, अरेबियन सी से जोड़ती है। इसके एक तरफ ईरान की सरगर्म सरहदें हैं, तो दूसरी तरफ ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (यूएई) का साहिल है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इस तंग रास्ते की सबसे कम चौड़ाई सिर्फ 39 किलोमीटर के करीब है। मगर इस छोटे से रास्ते से रोजाना दुनिया का तकरीबन 1/4 कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) गुजरती है। अगर इसको दुनिया की शहर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस रास्ते का बंद होना या यहाँ कोई सरगर्मी रुकना पूरी दुनिया में तेल का कुरान और महंगाई का तूफान ला सकता है। हुर्मुज़ का नाम कोई नया नहीं है। इसका तारीखी सफर सदियों पुराना है। इस रास्ते का नाम फारसी के कदीम लफ्ज़ हुर्मुज़ या उस वक्त के एक मशहूर जजीरे और बादशाहत के नाम पर रखा गया था। 10वीं से 17वीं सदी तक हुर्मुज़ की बादशाहत तिजारत का एक अजीम मरकज थी, जहाँ से खलीज, हिंदुस्तान और अफ्रीका के तिजारती जहाज गुजरते थे। सदियों पहले भी इस रास्ते पर कब्जे के लिए कदीम सल्तनतों में जंगें होती थीं। पोर्चुगीज, पुर्तगाली, अंग्रेज और लोकल बादशाह सभी इस बाअसर चोक पॉइंट पर अपना कंट्रोल चाहते थे, क्योंकि जो यहाँ हुक्मरानी करता था वो तिजारती रास्तों पर टैक्स वसूल करता था। आज बादशाहत तो खत्म हो गई है, मगर इस जगह की सियासी और तिजारती अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। आइए अब बात करते हैं उन आदाद और शुमार की जो इस जगह को संगीन बनाते हैं। रोजाना इस तंग रास्ते से तकरीबन 20 से 21 मिलियन बैरल्स तेल गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान जैसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक इसी रास्ते के मोहताज हैं। यहाँ से निकलने वाला तेल सीधा चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया और यूरोप के बड़े आजम तक जाता है। सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि कतर से निकलने वाली LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक बड़ा हिस्सा भी इसी रास्ते से पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। जहाजों की आमद और रफ्त को महफूज रखने के लिए यहाँ दो मुख्तलिफ शिपिंग लेन्स बनाई गई हैं, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। हर लेन सिर्फ 2 किलोमीटर चौड़ी है और इनके दरमियान 2 किलोमीटर का फासला बफर जोन रखा गया है ताकि जहाज आपस में टकरा न सके। इस इंतहाई तंग रास्ते में थोड़ी सी भी गलती या दुश्मनी पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को तबाह कर सकती है। बाब-ए-हुर्मुज़ सिर्फ एक तिजारती रास्ता नहीं है, बल्कि यह आलमी सियासत जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा अखाड़ा है। यहाँ सबसे बड़ा आमना सामना ईरान और अमेरिका का होता है। ईरान का साहिल इस पूरे रास्ते के साथ चलता है, जिसकी वजह से ईरान इस इलाके पर गहरा असर और रसूख रखता है। जब भी ईरान पर आलमी पाबंदियां लगाई जाती हैं या उस पर दबाव बढ़ाया जाता है, तो ईरान की तरफ से यह धमकी सामने आती है कि वो आधा बाब-ए-हुर्मुज़ को बंद कर देगा। गुज़श्ता कुछ सालों में हमने देखा कि यहाँ तेल के जहाजों, टैंकर्स पर पुरअसरार धमाके हुए, ड्रोन्स गिराए गए और कुछ जहाजों को हिरासत में भी लिया गया। अमेरिका और उसके हुलाफा एलाइज ने यहाँ अपनी बहरी फौज नेवी को हमेशा अलर्ट रखा हुआ है ताकि जहाज रानी शिपिंग को कोई रोक न सके। ये रास्ता एक ऐसे बारूद का ढेर है जहाँ एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग के करीब ला सकती है। इसी खतरे के पेश नजर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अब इसका मुतबादिल अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई ने ऐसी पाइपलाइंस बनाई हैं जो उनके तेल को बाब-ए-हुर्मुज़ को बाईपास करके सीधा रेड सी या गल्फ ऑफ ओमान तक पहुंचाती है। मगर हकीकत यह है कि यह पाइपलाइंस इतनी बड़ी तादाद में तेल सप्लाई नहीं कर सकती जो इस रास्ते का मुकम्मल मुतबादिल बन सके। बाब-ए-हुर्मुज़ कल भी अहम था, आज भी है और आने वाले कई सालों तक दुनिया की जरूरत रहेगा। ये जगह हमें याद दिलाती है कि इंसानी तरक्की और आलमी अमन किस कदर नाजुक धार पर कायम है। अगर यहाँ पर अमन कायम रहता है तो दुनिया चलती रहती है, और अगर यहाँ खौफ के साए गहरे होते हैं तो उसकी तिश्नगी पूरी दुनिया को महसूस होती है। उम्मीद है आपको बाब-ए-हुर्मुज़ पर यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।